हमारे स्पीकर की वीडियो में होता ही क्या है? इसकी जो डिस्प्ले है इसकी कलर गैमेट क्या है? ओलेड डिस्प्ले। हेलो समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। भैया स्पीकर की वीडियो पे जो तुम रिस्पांस दिखाते हो हमारे चैनल पे उसका कोई जवाब नहीं है। अभी हमने थोड़े दिन पहले जेब्रॉनिक्स के ट्रैवल स्पीकर की वीडियो बनाई थी, क्या मजा आया था उसमें। और उसी के साथ मैंने सोचा कि थोड़ा बड़ा मसाला खोल लिया जाए। जेब्रॉनिक्स का रॉक्सर स्पीकर आज हमारे पास, और भाई ये जो स्पीकर है डॉल्बी ऑडियो के साथ आता है, RGB के तड़गे हैं इसके अंदर, और बैटरी पे चलता है, और ऊपर यहाँ पे डीजे वीजे का हिसाब किताब बटन बटन दे रखे, क्योंकि और इसमें सिर्फ गाने सुनेंगे नहीं, गाने गाएंगे भी, क्योंकि कैरियो के माइक्रोफोन भी है। और मैं गाना गाऊंगा 100% मुंबई आओ। और यहाँ पे सामग्री का इतना बड़ा सा थैला निकल गया, एक रिमोट, एक पावर कॉर्ड, एक HDMI केबल, टाइप A to टाइप C केबल, ऑक्स केबल, और यहाँ पे बैटरीज मिल जाएंगी। यहाँ पे दो अलग अलग साइज हैं, तो एक रिमोट में लगेगी, एक शायद माइक में लगेगी। माइक है कहाँ जरा देख के तो। ओ ये रहा माइक्रोफोन कैरियो। इसमें डालेंगे सेल, और भाई माइक्रोफोन में डिजिटल मीटर दे रखा है, और यहाँ पे बैटरी बैकअप भी शो कर रहा है। और यहाँ पे माइक्रोफोन की एक्स्ट्रा सामग्री, इसके अंदर भी एक बड़ा सा सेल दे रखा हुई है इन्होंने, जो हमारा इसके अंदर डल जाएगा। और ये हमारा रिसीवर है जो हमारे स्पीकर में लगेगा। स्पीकर खुलवाओ यार तुम। ओ भाई साहब ये है असली मसाला, 4 बूंदों वाला। लॉर्ड स्टाइल अनबॉक्सिंग। अच्छा। और यार ये बहुत भारी है। इन्होंने ऑन कर लो, बस यही काम खराब समझ। आवाज अच्छी आनी चाहिए ना एकदम। पावर ऑन। यहाँ पे जैसे हम वॉल्यूम कम ज्यादा कर रहे हैं, इसकी लाइट यहाँ पे इतना बढ़िया तरीके से कम ज्यादा हो रही है भाई। तुम्हारे सामने डब्बा खोला, मैं इसकी आवाज सुनूंगा फर्स्ट इंप्रेशन, और देखते हैं ये बैटरी पे 100 वॉट पे कैसा आउटपुट देता है। ऐड चल गया भैया, हमारे पास Spotify प्रीमियम नहीं है कुछ भी। भाई शुरू में ना मुझे इसका प्राइस ज्यादा लग रहा था, लेकिन बैटरी पे ऐसा आउटपुट देना भाई। और हमने 100% में बजाया, 1% डिस्टॉर्शन नहीं आवाज में, एकदम क्लियर आवाज। और हमारा पूरा स्टूडियो लाइक सामने खड़ा बंदा बात नहीं सुना, पॉज कर दे कह रहा जब। और यहाँ पे फ्रंट में हमारे को आयरन मैश मिल जाती है। इधर जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग दे रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर और नीचे की तरफ लाइट्स मिल जाएंगी। एंड सामने यहाँ पे 2 इंडिकेटर भी बन रखे हैं, जिसके अंदर हमारे को फ्लैश लाइट मिलती है। एंड ओवरऑल जो स्पीकर की बिल्ड है ना भाई, वो अच्छी खासी है तो पॉलीकार्बोनेट, लेकिन इतना स्टर्डी बिल्ड है ना इसका। और यहाँ पे आप ये ऑरेंज देख रहे हो ऊपर और नीचे की तरफ। इस स्पीकर को हम हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ये जो ऑरेंज कलर की रबर है ये दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ से हम इसको हॉरिजॉन्टली रख सकते हैं। और पीछे से इसकी कुछ ऐसी लुक हमारे को मिल जाती है। यहाँ पे हमारे सारे पोर्ट्स वगैरह हैं, जिसके बारे में भी आगे बताता हूँ आपको। और यहाँ पे पीछे हमारे को रेडिएटर मिल जाएगा, जहां से बेस की हवा आएगी एकदम बूम बूम करके। और यहाँ पे हमारे को पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाता है, और नीचे हमारे को रबर पैडिंग मिल जाती है फॉर द ग्रिप। एंड यहाँ पे एक गोला सा है जिसको आप कुछ इस तरीके से खोल सकते हो। और यहाँ पे स्पेस बन रखी है बड़े स्टैंड पे लगाने के लिए। जैसे शादियों वगैरह पे स्पीकर नहीं लगे होते बड़े बड़े स्टैंड पे, कुछ इस तरीके का गोला है, उसमें अटैच हो जाएगा जाके, समझ रहे हो। और स्पीकर का वेट 8.8 kg है, तो अच्छा खासा हेवियर साइड है। आराम से आपको उठा के एक्सरसाइज मारनी हो, कभी ट्रैवल करते हुए मन कर जाए, या कभी घर पे एक्सरसाइज मारनी हो, पर एक इंसान इसको आराम से उठा सकता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बढ़िया है। और यहाँ पे ऊपर हमारे कुछ ऐसे बटन मिल जाएंगे। एक तो यहाँ पे लाइट का बटन मिलता है, जिसको यहाँ पे टैप करते हैं तो लाइट के इफेक्ट्स चेंज होते हैं। और उसके बाद अगर इसको घुमाते हैं तो लाइट के कलर्स वगैरह पे चेंज कर सकते हो, उसी इफेक्ट वगैरह के कलर। और इसकी जो लाइट्स है ना, इसके रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो पास जाके नहीं करना, दूर से बटन दबाओ और अलग अलग लाइटों के नशे यहाँ पे कर लो। और एक यहाँ पे हमारे को TWS वाला मोड में मिल जाता है। TWS वाले मोड में ऐसे सेम 2 स्पीकर आपस में आप कनेक्ट कर सकते हो, जो एक साथ चलेंगे एक ही डिवाइस के आउटपुट से। आपके किसी फ्रेंड ने सेम स्पीकर ले लिया, या आपके पास ही 2 हैं। और एक यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, एक यहाँ पे हमारे को इनपुट का बटन मिलता है। और इनपुट के बटन में वही ड्रॉबैक है जो जेब्रॉनिक्स के सारे स्पीकर में है। यहाँ पे हमारे को साउंड इफेक्ट मिलता है कि अलग अलग साउंड इफेक्ट पे अलग अलग मोड होगा। जैसे वो ऑक्स वाला मोड हो गया, या फिर ब्लूटूथ वाला मोड हो गया, या फिर HDMI मोड हो गया। तो यहाँ पे लाइट इफेक्ट से आवाज से समझना पड़ेगा कि कौन सा मोड कौन सा है। इसके लिए अगर कोई डिजिटल डिस्प्ले दे देते हैं ना तो ज्यादा बेटर होता है। और यहाँ पे बीच में जो लाइट है ना, ये बैटरी इंडिकेशन है, जैसे जैसे कम होगी उसके हिसाब से बैटरी बताता है। यहाँ पे प्ले पॉज फॉरवर्ड बैकवर्ड के बटन है। यहाँ पे वॉल्यूम का रोलर मिल जाएगा। और वॉल्यूम कम ज्यादा जैसे हम करते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बढ़िया तरीके से इसकी लाइट कम ज्यादा हो रही है, सब पहचान सकते हो कि वॉल्यूम का परसेंटेज क्या है। और पीछे की तरफ हमारे को फोन का स्टैंड मिल जाता है। इसमें वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली आप अपना फोन इसके ऊपर इस तरीके से रख सकते हो।
और यहाँ पे इसके सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारे को 2 माइक के इनपुट के पोर्ट मिलते हैं, ऊपर वाला माइक है और नीचे वाला माइक और गिटार। यहाँ पे कुछ ऐसा रिसीवर है ना इसके माइक का, वो ऐसा लग जाएगा। इसी तरीके से वायर्ड गिटार भी इसके अंदर लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे को वॉल्यूम के रोलर मिल जाते हैं फॉर माइक एंड गिटार, और उसके अलावा गेन मिल जाता है जो आप यहाँ से स्क्रू ड्राइवर से सेट कर सकते हो। यहाँ पे माइक और गिटार में शिफ्ट भी कर सकते हैं। ऑक्स इनपुट का पोर्ट है, ऑक्स आउटपुट का पोर्ट है, ऑप्टिकल पोर्ट मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग के लिए टाइप सी का पोर्ट मिल जाएगा, यूएसबी टाइप ए पोर्ट मिल जाता है एंड HDMI ARC का पोर्ट मिल जाता है। और ये जो ऑक्स आउट वाला पोर्ट है, इससे आप मॉनिटरिंग वगैरह कर सकते हो। कोई बंदा गिटार बजा रहा है या माइक के थ्रू गाना वगैरह गा रहा है तो उसकी आवाज कैसी आ रही है, उसके अंदर एको वगैरह सेट करना हो, वॉल्यूम गेन वगैरह सेट करना हो, तो वहां पे ऑक्स आउट का पोर्ट काम आ जाएगा। एंड ये जो ऑक्स इन वाला पोर्ट है ये बहुत काम का है। इस स्पीकर के साथ आप एक्स्ट्रा स्पीकर्स वगैरह भी लगा सकते हो। चल रहे हैं। और भाई हमने ना छोटे वाले स्पीकर्स लगा रखे हैं, वैसे आप बड़े भी लगा सकते हो। हमारे पास बड़े वाले थे नहीं तो हमने ये लगा लिए। और जैसे कि यूएसबी पोर्ट भी है तो यूएसबी के थ्रू भी आप गाने प्ले कर सकते हो। मैक्सिमम 32 GB तक ये साइज सपोर्ट करता है। वैसे 32 GB काफी होता है गानों के हिसाब से, लेकिन थोड़ा और ज्यादा करता है 64 तक तो ज्यादा बेटर होता है। एंड इसके अंदर HDMI ARC का पोर्ट भी है, तो आपके पास कोई मान लो स्मार्ट टीवी है जो HDMI ARC को सपोर्ट करता है, उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड वहीं पे रोल आता है डॉल्बी ऑडियो का। वैसे आप ऑक्स के थ्रू चलाओगे या ब्लूटूथ मोड के थ्रू चलाओगे तो उसके अंदर हमारे को 2-3 इक्वलाइजर मोड्स मिलते हैं, या फिर इसके अंदर 3D मोड मिल जाता है। इसके रिमोट पे बटन दे रखे हैं काफी सारे, एंड बेस वगैरह भी हम सेटअप कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल डॉल्बी के अगर मजे लेने हैं तो ये डिवाइस कैपेबल है। तो डॉल्बी वाला कंटेंट किसी OTT पे आपको देखना और बड़ी स्क्रीन पे कनेक्ट करके आप यूज करोगे तो भाई वाइब आती है, यहाँ पे तगड़ा आउटपुट हमारे को मिलता है। एंड डॉल्बी का सीन ऐसा है, एक तो आपका स्पीकर डॉल्बी वाला हो गया, प्लस आपकी जो आउटपुट फेंकने वाली डिवाइस है, फॉर एग्जांपल टीवी है, वो भी डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करेगा ना, तो एक्चुअल आउटपुट आपको मिलेगा। वो जो सराउंड साउंड होती है, एक डिटेल होती है, वहां पे फायदा मिलता है डॉल्बी ऑडियो का। एंड भाई साउंड क्वालिटी के मामले में एक तरफा स्पीकर है। हमने इसको टीवी पे लगा के डॉल्बी वाला कंटेंट प्ले करा था एंड भाई डिफरेंस पता लगता है। यहाँ पे काफी अच्छी खासी डिटेल मिल जाती है। और अगर आप ये डिवाइस परचेज करते हो अपनी टीवी के साथ सेटअप करनी है, मूवीज वगैरह आपको देखनी है, उसके अंदर ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि बैटरी से तो चलता ही चलता है, साथ में वायर्ड कनेक्शन भी है। और वायर्ड कनेक्शन का सबसे बड़ा फायदा, अगर ये वायर्ड पे होगा ना तो आप दूर से रिमोट से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, पास जाके इसके बटन से ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरीके से वायर्ड सेटअप भी ये बन सकता है। और बाकी ट्रैवल करना हो तो बैटरी है इसके अंदर, आराम से कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड भाई म्यूजिक का एक्सपीरियंस, पहले मैं सोच रहा था कैमरे में सुनवा दूं, कुछ कर दूं, भी ये इतना लाउड है ना, और किस माइक से मैं आपको सुनवाऊंगा, आप कैसे वीडियो देख रहे हो, उसके अंदर एक्चुअल आउटपुट पता लगाना बहुत मुश्किल है। वैसे आपको बताओ तो टोटल 100 वॉट का ये आउटपुट फेंकता है, जिसके अंदर हमारे को 2 फुल रेंज के स्पीकर मिल जाएंगे जिनका साइज 13.33 सेंटीमीटर है, एंड 2 ट्विटर मिल जाते हैं 5.71 सेंटीमीटर के। एंड जो आउटपुट मिलता है ना, फुल वॉल्यूम पे भी आप चला लो भाई, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। बेस इसके अंदर थंप फील होता है। और मैं इसके थंब पे इतना जोर क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि ये बैटरी पे चलने वाला स्पीकर है। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चलने वाले एम्पलीफाइड जो स्पीकर होते हैं उनके अंदर तो ऑटोमेटिकली आवाज अच्छी आती है, बट बैटरी पे चलने के साथ साथ 100 वॉट का पीक आउटपुट मिलना भाई बहुत मुश्किल है। एंड इवन गेमिंग भी करके देखिए कंसोल पे लगा के, एक डिटेल हमारे को इसके अंदर मिलती है। जैसे कि PS5 है, PS5 में डॉल्बी का सपोर्ट है, तो उसके साथ बढ़िया परफॉर्म करा था। Amazon प्राइम वीडियो पे भी डॉल्बी वाला जो कंटेंट है वो अगर आप इसके साथ देखते हो, भाई ओवरऑल साउंड के मामले में कोई ऐसा शिकायत है ही नहीं इसके अंदर। यहाँ पे बैटरी कितने वॉट आवर की है, mAh की है, वो तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आप इसको 50% वॉल्यूम पे सुनोगे तो आराम से 5 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा। और 100% पे सुनोगे तो आराम से 2 से 2.5 घंटे का बैकअप मिल जाएगा, जो कि 100 वॉट के स्पीकर के हिसाब से इनफ है भाई। इससे ज्यादा मुझे उम्मीद थी नहीं। एंड बैटरी बैकअप जितना ब्रांड ने मेंशन किया है उतना इसने दिया है। पिछले हफ्ते से हम टेस्ट कर रहे थे, मतलब बढ़िया चल गया एकदम। एंड इस स्पीकर को फुल चार्ज होने में 1.5 आवर्स लगते हैं। और अगर आप इसको स्टैंड बाय मोड पे चलाओगे ना तो फुल चार्ज होने के बाद ये बाईपास चार्जिंग में चलता रहता है। चार्जिंग आपकी 100% हो जाएगी और स्पीकर डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। और इसके साथ वायरलेस UHF माइक्रोफोन मिलेगा। और साथ में इसका रिसीवर जो मैं इसके बॉक्स के अंदर आपको दिखा रहा था, इसके अंदर ये बैटरी लग जाती है। ये एक रिचार्जेबल बैटरी है और टाइप सी के थ्रू आप इसकी चार्जिंग कर सकते हो। और ये हमारे स्पीकर के पीछे वाले माइक वाले पोर्ट में कुछ ऐसा लग जाता है। और जो एको का इफेक्ट आ रहा था वो आप इसके रिमोट से ऑफ भी कर सकते हो। एंड माइक की वॉल्यूम को भी कम ज्यादा कर सकते हो, जो पीछे हमारे को नॉब मिल जाती है। तो घर में पार्टी का माहौल बनेगा, ये स्पीकर होगा और साथ में कैरियो के माइक्रोफोन होगा, पूरा मजा आ जाएगा भाई साहब। तो दोस्तों गरम गरम खाना आपके लिए तैयार है, आइए खाना खाइए और फिर दोबारा नाच गाना चलेगा आपके शहर में। और यहाँ पे इसका रिमोट कुछ ऐसा मिल जाता है, पावर ऑन ऑफ बटन है, इनपुट आप चेंज कर सकते हो, पेयरिंग वाला मोड मिल जाता है जो TWS वाला मोड है, लाइट का बटन मिल जाएगा, वॉल्यूम अप डाउन, प्ले पॉज, गाना चेंज करना हो, बेस का ऑप्शन मिल जाता है, बेस कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे 3D वाला मोड मिल जाता है, थोड़ा सा 3D सराउंड साउंड वाला इफेक्ट आ जाता है। और यहाँ पे इक्वलाइजर बटन मिलता है जिसके अंदर हमारे को 3 इक्वलाइजर के मोड मिल जाएंगे। और यहाँ पे इक्वलाइजर मोड का कोई नाम नहीं है, यहाँ पे एक तरफ लाइट बीच में चलती है, एक तरफ लेफ्ट में और एक तरफ राइट में। वो ये एक में मिड्स अच्छे हैं, एक में हाइज अच्छे हैं, एक में लोज अच्छे हैं, वो बेस ट्रेबल का मिक्सचर है। तो जिस टाइप का कंटेंट देख रहे हो उस टाइप से आप चेंज कर सकते हो। और बाकी और ज्यादा ट्रेबल में कस्टमाइजेशन करनी हो तो ट्रेबल का डेडिकेटेड बटन मिल जाता है। और इस स्पीकर का बहुत तगड़ा फीचर है, आप इस कैरियो के माइक के थ्रू अपने सिस्टम पे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे पीछे आपको रिकॉर्ड वाला टाइप सी पोर्ट दिखाया था ना मैंने, वहां पे आपको एक टाइप सी केबल लगानी है और वो टाइप सी केबल अपने पीसी से कनेक्ट कर दो। और अगर अपने पीसी पे चेक करोगे तो रॉक्सर एज अ माइक्रोफोन इसने डिटेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे अपने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है इसके अंदर, और जो भी मैं इसके अंदर बोलूंगा
वो आप देख सकते हो मेरे पीसी पे रिकॉर्ड हो रहा है। सारा ज़माना हसीनों का दीवाना। आवाज बढ़िया नहीं है तुम्हारे भाई की। और ये जो टाइप सी से स्पीकर कनेक्ट करा है ना, एज अ स्पीकर भी डायरेक्टली वायर्ड यूज हो जाएगा आपके पीसी के साथ। और जो हमने अभी रिकॉर्ड करा है वो आप सुन के देख सकते हो, एकदम आवाज बढ़िया आ रही है। या फिर गिटार भी आप उसके ऊपर लगा सकते हो, वो भी आप रिकॉर्ड कर लो। मतलब फुल गाना बजाना घर पे, रॉक स्टार। ज्यादा गाना नहीं गाना, पता लगा घर और मोहल्ला दोनों परेशान हो गए ना। सीखना पहले। महेश दल्ले। तो भाई ये था मेरी तरफ से इसका पूरा रिव्यू, जेब्रॉनिक्स का रॉकस्टर पार्टी स्पीकर। और भाई ये स्पीकर ब्लूटूथ पे चलता है 100 वॉट पावर आउटपुट के साथ, एंड इसका प्राइस भी पावर आउटपुट वाला है, एकदम 17,000 रुपीज। और मैंने इसी प्राइस पॉइंट के आसपास के कोई भी ऐसे पार्टी स्पीकर रिव्यू नहीं कर रखे जो मैं इसके लिए कंक्लूजन दूं। लेकिन हाँ, ये बोल सकता हूँ 100 वॉट पावर आउटपुट के साथ आता है, और बैटरी पर जो ये साउंड आउटपुट देता है भाई, बूम बाम, मतलब मजा आ जाता है। घर में पार्टी करनी हो, ट्रैवल करते हुए आपको गाने बजाने हो, बढ़िया आउटपुट आपको देगा। आपको टीवी पे लगाना हो, कंसोल पे लगाना हो एज अ वायर्ड स्पीकर, तो उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कैरियो के फीचर मिल जाता है, गिटार विटार लगाना हो वो आप लगा सकते हो। फीचर्स के मामले में तो भाई फुली पैक्ड है। तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक मार सकते हो, पहली बार है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।